Good morning, walaikum assalam. My name is Priya. I'm the teacher of the Paramount School System. I have 3 years of experience. ठीक है, now I share with you my experience. Okay, which one experience? How we learn our students. ठीक है, हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है, प्ले ग्रुप क्लास यानी कि पीजी. ठीक है, उसमें हम बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे पढ़ाएं, उनको लेटर्स की फॉर्मेशन कैसे बताएं. ठीक है, पीजी में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फोनिक्स. ठीक है, हमने बच्चों को पहले फोनिक्स साउंड क्लियर करना है. कैसे करेंगे हम? पीजी में सबसे पहले आती है स्मॉल लेटर्स. ठीक है, ए फॉर एप्पल. ठीक है, हमने उनको कैसे पढ़ाना है, ए फॉर एप्पल कैसे पढ़ाना है, फोनिक्स साउंड के साथ पढ़ाना है, ताकि उनको क्लियर भी हो, उनका साउंड भी क्लियर हो और उनको पता भी चले कि ए फॉर क्या आता है, एप्पल. ठीक है, ऐसे ही हमने बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बॉल. ठीक है, ऐसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल. ठीक है, ऐसे हमने उनके सारे फोनिक्स साउंड क्लियर करने हैं. ठीक है, फोनिक्स साउंड के बाद आते हैं स्मॉल लेटर्स. ठीक है, अभी स्मॉल लेटर्स हम कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करेंगे. अभी कोई बच्चा है स्मॉल ए लिख रहा है ऊपर की 3 लाइनों में. ठीक है, ऐसे लिख रहा है या फिर ऊपर की 4 लाइन से लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है. अब हम उनकी फॉर्मेशन कैसे क्लियर करेंगे, उनको कैसे बताएंगे कि स्मॉल ए कितनी लाइन में आता है. सबसे पहले आप बोर्ड पे ऐसे 4 लाइन से लगा देंगे. ठीक है, फिर आप उनको समझाएंगे कि स्मॉल ए जो आता है वो बीच की 2 लाइन में आता है, तो बीच की 2 लाइन में आता है स्मॉल ए. ठीक है, फिर हम उनको बी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि स्मॉल बी ऊपर की 3 लाइन में आता है. ऐसे ही बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप बोर्ड पे 4 लाइन्स लगा दें. ठीक है, फिर उनको समझाएं स्मॉल ए कितनी लाइन में आता है, स्मॉल बी कितनी लाइन में आता है, स्मॉल सी कितनी लाइन में आता है. ठीक है, ये उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ऐसे ही आपने सारे लेटर्स को एक तरतीब के साथ अरेंज कर देना है. ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी उनका हो जाएगा क्लियर. ठीक है, सही है, फोनिक्स भी हो गया और उनकी ये फॉर्मेशन भी हो गई. अच्छा सही है. अब उसके बाद B1 क्लास का आ जाता है. ठीक है, उसमें होते हैं कैपिटल लेटर्स. ठीक है, कैपिटल लेटर्स में भी आपने यही फॉर्मेशन बच्चों को सिखानी है, ऐसे 4 लाइन्स लगा के कि कैपिटल ए कितनी लाइन में आता है, कैपिटल बी कितनी लाइन में आता है, कैपिटल सी कितनी लाइन में आता है. ठीक है, ऐसे ही बच्चों का अगर फॉर्मेशन क्लियर होगा ना तो वो आगे खुद ही समझ जाएंगे कि कैपिटल लेटर्स कितनी लाइन में आता है, स्मॉल लेटर्स कितनी लाइन में होते हैं. ऐसे ही आपने सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. अब कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, उसमें से 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो सही स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, और 10 जो है वो भी मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे नहीं कर रहे, और 5 तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. तो आप उनकी अट्रैक्शन अपनी तरफ कैसे लेंगे, बताएं कैसे लेंगे आप उनकी अट्रैक्शन अपनी तरफ से. एक ऊपर लगाएंगे 1 लाइन से, और जो 3 लाइन से उसमें हम डॉट लगाएंगे, फिर उनको समझाएंगे कैपिटल ए 3 लाइन्स में आएगा. तो बी का भी ऐसे होगा और सी का भी हम ऐसे डॉट लगाकर फिर उनको बताएंगे कि आपने 3 लाइन्स में बी लिखना है, 3 लाइन्स में कैपिटल सी लिखना है, या इस तरह से पूरे जितने भी जो रक्स हैं वो उनको बताने होंगे. इस तरह से बच्चा जल्दी भी सीख जाएगा. वेरी गुड. बट मेरा क्वेश्चन को कैसे बताएंगे कि ये स्टडी आप करेंगे तो आपको मजा आएगा. अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. बेसिकली यस, मेरी लगती है कि हम उनके अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ किस तरह से लेकर आ सकते हैं. जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे जो है वो अच्छी स्टडी कर रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल नहीं कर रहे, और जो 5 जनों की लेते हैं तो कुछ बच्चों की साइको ये होती है कि वो जो है कलरफुल चीज़ों को सीखें या फिर जो है वो प्ले करें. तो हम उनको ये बताएं या हम उनके साथ कुछ इस टाइप का कोई ऐसा गेम जो स्टडी को लेकर हो हम वो करें. फिर उसके बाद जो है हम स्टडी को लेकर वो गेम करें, फिर कलरफुल उसे बना कर दें और वो करेगा भी. और उसके बाद जो है जरूरी नहीं कि हम उसे कलरफुल करके दें और हम ये चाहें कि वो ये काम करेगा. जरूरी नहीं कि हमसे ये करें कि वो ये काम कर दे या फिर वो ये जो है सब कुछ हमें, लेकिन हम उसकी अट्रैक्शन ले रहे हैं अपनी तरफ कि वो स्टडी की तरफ कैसे आए. वो इस टाइप का आ सकता है कि हम कुछ बच्चों की साइक होती है कि वो बच्चे, क्योंकि चाइल्डहुड मतलब ये है कि वो जो है हम उनको पहले अपनी तरफ अट्रैक्शन लेकर उसके बाद में पढ़ाएं. तो ऐसे ये हम कलरफुल उनको बना कर दें और लाइन्स का कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर करें. पहले उन्हें जो है हम उनको ये बताएं कि ए फॉर एप्पल, फिर आपने जैसे कि फोनिक्स का बताया आ एप्पल, और कुछ बच्चों को सॉन्ग्स टाइप का कुछ इस टाइप का बना कर दें. फिर बच्चे जो है ज़्यादा प्ले भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और जो है बच्चे सीखेंगे. वो जो 5 बच्चे हैं वो सिर्फ स्टडी ही नहीं करेंगे बल्कि जो 10 बच्चे अच्छी करेंगे उनसे भी ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे. वेरी गुड. अपनी तरफ कैसे लेनी है. ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट की अट्रैक्शन अपनी तरफ लेने के लिए बच्चों की साइको समझने की जरूरत होती है. ठीक है, कुछ बच्चे अलग मूड में होते हैं, कुछ अलग मूड में होते हैं. ठीक है, कोई बच्चे कहते हैं हम सिर्फ स्टडी करें. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट बताया कि वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उनको ध्यान दें कि हम सिर्फ स्टडी करें, बाद में हम खेलेंगे. कुछ बच्चे होते हैं ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम पहले खेलेंगे उसके बाद पढ़ेंगे. तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि खेल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो पढ़ भी लें और उनका मूड भी ऑफ ना हो और ये भी बोलें कि हाँ भाई टीचर ने हमें खिलाया, हमारी भी बात रखी टीचर ने. सही है. उसके बाद B1 वाले से मैंने आपको बताया कि आपने उनकी फॉर्मेशन क्लियर करनी है. फॉर्मेशन क्लियर करने के साथ साथ आपने भाई अगर जैसे कोई बच्चा है ज़्यादा अट्रैक्टिव मतलब ज़्यादा होशियार है, ठीक है, तो आपने उसको फॉर्मेशन क्लियर करने के साथ साथ उसको स्पेलिंग्स भी पढ़ानी है. ठीक है, ए फॉर एप्पल. ठीक है, आप आराम से उसको ऐसे पढ़ाती जाएं और साथ साथ बच्चों की ड्राइंग पे भी कवर करेंगे. ठीक है, आपने जैसे अगर कोई बॉल बना लिया, ठीक है, बच्चों को बोले आप भी ये बनाएं. ठीक है, भले वो गलत बनाएं पर आप उनकी तारीफ करें कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा बनाया है. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम उनको समझाएं बेटा आपने यहाँ से ऐसे. ठीक है, ये आपने थोड़ा सा गलत बनाया, आप इसको सही करके बनाएं. ठीक है,
सब बच्चे आपको कॉपी करेंगे, ठीक है। सही, ये हमारा हो गया B1। अब हम आ जाते हैं B2 पे। B2 में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। अपना रिवीजन होता है, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का रिवीजन होता है B2 में, ठीक है। तो बच्चों को कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ लिखने होते हैं, जैसा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उनका कि कैपिटल A 3 लाइनों में और स्मॉल A बीच की 2 लाइनों में, ठीक है। यही सेम हमने उनको रिवीजन करवाना है। उसके बाद स्पेलिंग्स आ जाती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी हमने उनको ऐसे ही पढ़ाने हैं, ठीक है। ड्राइंग बना के फिर आप देंगे कोई फ्रूट नेम, कोई वेजिटेबल नेम, या उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप ये फ्रूट खाते हैं, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ऐसे ही, ताकि वो इंटरेस्ट लेकर भी पढ़ेगा, ठीक है।